दोस्तों नमस्कार, स्वागत आप सबका। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अमित वत्स और आप देख रहे हैं पक्की खबर। दोस्तों, एक बहुत बुरी खबर है। हालांकि खबर अच्छी हो या बुरी हो, आप लगातार अब हमारे माध्यम से सुनते आए हो। सारा ग्रुप से रिलेटेड ये खबर है और LUCC बाराबंकी से। हो सकता है आपको ये न्यूज पहले मिल चुकी हो। मैं भी 2-3 दिन से बिजी था तो वीडियो नहीं बना पा रहा था, लेकिन दोस्तों इस पर वीडियो बनाना बहुत जरूरी है। पहले खबर क्या है मैं बता देता हूं आपको। बाराबंकी में एक स्वामी दयाल मिश्रा नाम के एजेंट थे, उनको ब्रांच मैनेजर भी कहा जा रहा है, लेकिन ब्रांच मैनेजर कोई होता ही नहीं था कोऑपरेटिव सोसाइटी में। ये पहली बात आप ये समझ सकते हैं, क्योंकि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या कोई भी सैलरी उसको नहीं मिलती थी। फ्रेंचाइजी मोड पर हर ब्रांच चलती थी, जिसमें आपको सिक्योरिटी जमा करानी पड़ती थी और उसके एवज में आपको खर्चा पानी मिलता था, वो भी उससे जो आप बिजनेस वहां काटते थे। यानी कि कंपनी की तरफ से ना तो आपको कोई रेंट मिलता था, ना ही किसी स्टाफ की सैलरी मिलती थी। अगर आप वहां A4 का एक व्हाइट पेपर भी यूज करते थे तो वो भी आपकी जेब से आपको खुद लगाना पड़ता था। तो पहले वही क्लियर कर देता हूं। बहुत सारे दोस्तों को आज भी ये गलत फहमी है कि यहाँ ब्रांचेज होती थी और जो ब्रांच मैनेजर होते थे उनको सैलरी मिलती थी। ब्रांच मैनेजर थे उनको भी कमीशन बेस्ड थे, और जो भी खर्चा होता था, चाहे वो कोई अकाउंटेंट रखता था या कोई सिक्योरिटी में PSO रखता था या गाड़ी चलाता था, सब उसकी जेब से उसको करना होता था। उसको सिक्योरिटी जमा करानी पड़ती थी। उसके बाद जो बिजनेस करता था उसको 1% या 10%, 1.5% कमीशन मिलता था, जिससे उसको अपने जो ब्रांच है उसका खर्चा गुजारा चलाना पड़ता था। अगर मान लीजिए किसी ब्रांच में 10 लाख बिजनेस करता है, ऐसी ब्रांचेज होती थी जिसमें 10 लाख 20 लाख बिजनेस करता था, तो उसको 10,000 20,000 रुपये पर मंथ मिलते थे। तो उसको रेंट है वो खुद देना पड़ता था, बिजली जो बिल आता था वो उसको खुद देना पड़ता था। इसके अलावा जो उसने स्टाफ रखे थे उसका भी खर्चा उसको खुद ही देना पड़ता था। गाड़ी चलाता था, उसका तेल भी उसकी जेब से ही जाता था। तो यहाँ जो पूरा सिस्टम ऐसा बनाया हुआ था कि कोई यहाँ से पैसा कमा के ना ले जा पाए। ये बात मैं कई बार बोल चुका हूँ और आज ये शायद इन मेरी बातों से आपको क्लियर भी हो जाएगा। अगर कोई आदमी 10,000 20,000 50,000 रुपये कमाने लगता था तो उसको गाड़ियाँ दिला दी जाती थी। उसको प्रति वर्ष सेमिनार्स होते थे, उसमें अपनी जेब से पैसा डालना पड़ता था। इसके अलावा पर मंथ मीटिंग्स होती थी, उसमें अपनी जेब से उसको पैसा देना पड़ता था। तो ये है कि जीवन यापन चल रहा था, पहनने को अच्छे अच्छे कपड़े दिखाई देते थे, लेकिन अगर उनकी आर्थिक हालात आप देखते या बैंक बैलेंस देखते तो कुछ नहीं था। लोन पे लेकर गाड़ियां दी हुई थी, लोन पे मकान बनवाए गए थे। बहुत सारे एजेंटों को तो मैं ऐसा जानता हूं जिनकी जमीन तक बिकने की नौबत आ गई थी, और जो मकान उन्होंने बनाए थे तो उसका कर्जा उतारने के लिए उनको अपनी जमीन बेच के पैसा देना पड़ा। तो खबर आगे है, वो पढ़ते हैं क्या लिखा बता देता हूं। हजारों निवेशकों के करोड़ों रुपए डुबाने वाली चर्चित चिट फंड कंपनी LUCC के पूर्व मैनेजर स्वामी दयाल मिश्रा 50 ने शनिवार सुबह कथित रूप से आत्महत्या कर लिया। इसमें लिखा गया कथित रूप से। कथित रूप से क्या होता है, जैसे कि जब हम कोई चीज श्योर नहीं होती ना और उसकी बात चलती रहती है तो उसको कथित रूप से आत्महत्या कहा जाता है, और ये कथित रूप से आत्महत्या ही थी। आपने मैं एक 3 इडियट फिल्म का सीन यहाँ याद आता आपको भी शायद, जिसमें आमिर खान का एक दोस्त होता है फिल्म में, जो हॉस्टल में रहता है, और वो उसका जो टेक्निकल प्रोजेक्ट होता है उसमें वो एक ड्रोन बनाता है और उसको बनाने में वो कामयाब रहता है। और वो एक गाना भी आता है उस टाइम पे कि गिव मी सम सनशाइन, गिव मी सम रेन, गिव मी अनदर चांस टू ग्रो अप वंस अगेन। तो वो प्रेशर में आकर हत्या कर लेता है, क्योंकि उस कॉलेज का प्रिंसिपल उसको कहता है कि अगर वो इस प्रोजेक्ट को नहीं बना पाया एक तारीख से पहले तो वो उसको फेल कर देगा, और उसको डैडी को भी धमकी दे देता है कि आपका बेटा इंजीनियर नहीं बन रहा इस साल। तो वैसा ही हाल मिश्रा साहब का था। उनको 3 महीने जेल भी काटनी पड़ी। उसके बावजूद भी अलग अलग निवेशकों के द्वारा और पुलिस के द्वारा उसको परेशान किया जाता था। उसे जबरन धन उगाही की भी खबरें सामने आई हैं, जिससे परेशान होकर मिश्रा जी ने 28 जून को आत्महत्या कर लिया। स्वामी दयाल मिश्रा के खिलाफ धोखाधड़ी समेत करीब 10 मुकदमे थे। ये समझ में नहीं आ रहा कि किस बेस पर
बाराबंकी पुलिस ने उसके खिलाफ 10 मुकदमे दर्ज किए हैं। सबको पता है कि मुख्य ठगोर कोई है और ये पूर्ण पुलिस कोऑपरेटिव सोसाइटी सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन थी और उनके लाइसेंस के आधार पर ही चलती थी। स्वामी मिश्रा जी के बारे में बताया जाता है कि वो बड़े ईमानदार, स्वाभिमानी और सिंपल और सादे आदमी थे। शायद उसी के कारण उनको ये दिन देखना पड़ा है। 28 नवंबर को उन्हें 5 अन्य के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। 2 महीने पहले ही जमानत पर रिहा किया गया है। रिहाई के बाद से वे गांव के बाहर खेत में बने छोटे मकान में अकेले ही रहते थे, जबकि उनके परिवार के लोग गांव में ही रहते थे। शनिवार को बाग में उनका लौटका शव मिला। परिजन बेसुध हो गए। परिजनों ने पुलिस प्रशासन पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि जेल में से रिहा होने के बाद स्वामी दयाल ने बातचीत लगभग बंद कर दी थी और ठीक से खाना पीना भी नहीं खाते थे। शुक्रवार को वह मुकदमे की पेशी में गए थे, जहां उन्हें पता लगा कि पुलिस गैंगस्टर एक्ट लगाने जा रही है और संपत्ति भी कुर्क कर लेगी। तभी से वह अधिक उदास नजर आ रहे थे। घटना की खबर फैलते ही कंपनी से जुड़े सैकड़ों एजेंट पोस्टमार्टम पहुंचे। सभी का आरोप है कि कंपनी के मुख्य अधिकारियों को पकड़ने की बजाय पुलिस छोटे कर्मचारियों और एजेंटों को प्रताड़ित कर रही है, जबकि वे खुद भी निवेशक हैं। बिल्कुल सही बात है। इस बात का जिक्र हमने कई बार किया है कि यहाँ किसी ने पैसा नहीं कमाया है। एजेंट्स को टारगेट दिए जाते थे और टारगेट पूरा ना होते देख एजेंट्स अपना भी पैसा उसमें लगा देते थे। और दूसरी बात यह है कि पुलिस प्रशासन जो मुख्य आरोपी उनको नहीं पकड़ रहा है। राजपूत साहब के ऊपर कुर्की का आदेश जारी हुआ था, गैंगस्टर एक्ट भी लगा था, और अब खबरें जो सामने आ रही हैं कि ना उनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट लगा और ना ही उनकी कुर्की होने वाली है। और सुनने में भी आ रहा कि उनको जमानत मिल गई। हालांकि इस बात की मैं पुष्टि नहीं करता हूं, लेकिन दोस्तों समझने वाली बात यह है कि जिसके पास पैसा है, शासन प्रशासन भी उसका ही है। जो आदमी गरीब है, सीधा है और जो पैसा देने में अक्षम है, या जिसने ईमानदारी से काम किया इस सोसाइटी में और लोगों का पैसा समय समय पर जमा कराया और उनकी जो पासबुक्स थी उनको अपडेट कराकर उनको देते रहे, ऐसे लोग आज सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना कर रहे हैं। उनका साथ देने वाला कोई नहीं है। कहीं ना कहीं परिवार के लोग भी ऐसे मौके पर मुंह फेर लेते हैं। समाज किसी का नहीं है। अगर आपको ये लगता है कि समाज अच्छा है, सेंसुअल है, तो आप किसी का थोड़ा सा बुरा करके देख लीजिए या थोड़े से आप अपनी लाइन से हट के देख चलिए। समाज आपको जीने नहीं देगा। अगर आप दबंग हैं तो आपसे दब के रहेगा, आपके मुंह पर आपकी अच्छाई बताएगा लेकिन पीछे से बुराई ही करेगा। तो दोस्तों, जितने दोस्त ये वीडियो देख रहे हैं, कृपया स्ट्रोंग रहें। बुरा समय है, चला जाएगा, लेकिन आपको दबंग बनना पड़ेगा। अगर हर बार आप नैतिकता के आधार पर, स्वाभिमान के आधार पर पीछे हटते जाओगे तो आप लोग मिश्रा जी की तरह इतना प्रेशराइज कर देंगे कि आपको भी गलत कदम उठाना पड़ेगा। हालांकि मेरा सबसे निवेदन है कि इसके बारे में ना सोचें। इसके अलावा शासन प्रशासन अब आगे ही कार्रवाई कर रहा है और जांच को सही दिशा में और मिश्रा जी को न्याय की बात कर रहा है। न्याय कैसा रहेगा किसी को नहीं पता है। जब इसी कंपनी के मुकदमों में अदालत के द्वारा, चाहे उच्च अदालत हुई या सेशन कोर्ट हुई, उनके द्वारा जो पुलिस कार्रवाई को, ललितपुर की मैं घटना बताता हूं, जहां उस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, जिसमें कोर्ट ने 2 आरोपियों से गैंगस्टर की जो धारा है वो भी हटाई थी और जो उनके ऊपर रिमांड पे जो लिया गया था पुलिस के द्वारा, उसको भी गैर जरूरी बताया था। और उन्होंने पुलिस प्रशासन को भी कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा करते हुए गिरफ्तार एजेंटों को जमानत मंजूर की थी। तो जिस मामले में न्यायालय ये आदेश दे चुका है ऐसे ही केसों में कि इनके ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए और इनकी संपत्ति कुर्की का भी कोई आधार नहीं बनता है, उसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन किस बेस पर ऐसी कार्रवाई कर रहा है, ऐसे कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन के ऊपर भी सवाल और मंशा खड़ी होती है। इसके अलावा दोस्तों, अगर
जो भी दोस्त कार्य कर रहे हैं, अगर उनका ग्रुप बनता है, उनके कोई भाई मित्र अगर वकील है तो आप कानूनी जानकारी पूर्णतः जरूर लें। दोस्तों ये युद्ध आपको खुद लड़ना है, इसमें आपके साथ कोई नहीं होता है। आप ग्रुप के माध्यम से, सामूहिक नेतृत्व के माध्यम से इसमें जीत सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद ये है कि मोदी जी की आंख, भारत सरकार की आंख इस घटना के बाद जरूर खुली होंगी। समीर अग्रवाल के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस, फलाना नोटिस, ढकड़ा नोटिस तो हम बहुत सुन चुके हैं, लेकिन कार्रवाई कब होगी? तो शायद मिश्रा जी की हत्या या आत्महत्या के बाद हमारे शासन प्रशासन की भी नींद खुले और वो भी इस पूरे मामले को सही ढंग से हैंडल करते हुए मुख्य आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करेंगे, ऐसा हमारा मानना है। नमस्कार।